Hello guys, we will be just starting in 2 minutes time. I have shared sheets with you in your respective groups. If anyone has not received, please do tell me in the chat box. Okay, so let us begin the class. I hope my voice is audible to all of you and we can begin the class. Okay, so if you see, we will be doing a variety of questions based on vocab, and see, there are 100 questions in this sheet, so it is not possible to cover this sheet in one class. So today we will do maybe around 40-50 questions, and next Saturday again we will complete the remaining sheet. So let us begin. Okay, so what I will be doing is I will be giving you some time to solve the questions. The first 5 question, mark it. Do not look at the dictionary वगैरह मत देखो आप. आपको आता है तो मार्क करो, नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा ही. तो पहले 1-2 मिनट में ये क्यों नहीं, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तुम लोग मार्क करते हो, एंड देन वी विल डिस्कस. आई विल टेल यू द राइट आंसर, वी विल डिस्कस द मीनिंग. Yes, I hope you must have completed the 5 words by this time. अनुष्का, आप लोग ये क्या है, ये सब मत करो बेटा. आप मार्क करते हो, सबको दिखता है स्क्रीन में. ऑल राइट, सो गाइज हो गया. फटाफट yes no बताओ, then we will start discussing. Either you know it, you don't know it. ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल से नहीं पूछूंगा, तो टेंशन मत लो कि तुम बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आपको आता है ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, कोई बात नहीं. ठीक है, ज्यादातर की चांसेस है कि नहीं चाहता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, वो तो हमारा काम है आपको बताना, तो डोंट वरी. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज कैडेंस. ठीक है, cadence. What is meaning of cadence? Anyone who will try to make a guess? मतलब what are your answers? तुम लोगों ने क्या मार्क किया है? चैट बॉक्स में बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ABCD करके. होपफुली डिक्शनरी यूज नहीं कर रहे हो. ओके, कैडेंस का मतलब होता है इंटोनेशन. Now what is meaning of cadence? Let me tell you. Cadence means the final fall of the tone
जब हम गाना गाते हैं तो जो फाइनल नोट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैडेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैडेंस। इसमें जो रूट वर्ड है दैट इज कैड, कैड का मतलब होता है फॉल, कैड का मतलब होता है फॉल, FALL फॉल, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द रूट वर्ड कैड। कैडेंस का मतलब होता है द फाइनल नोट ऑफ अ म्यूजिक, ऑफ अ सॉन्ग। इंटोनेशन, इंटोनेशन हम बोलते हैं ना, वॉइस इंटोनेशन, मॉड्यूलेट करना, उससे रिलेटेड हमें देखिए क्लोजेस्ट इन मीनिंग पूछा था, ठीक है। तो कैड का मीनिंग ध्यान रखना, कैडेंस का कैड से और भी वर्ड्स निकलते हैं, जैसे कि एक कॉमन वर्ड है कैडावरस, CADAVEROUS, कैडावरस। कैडावरस पर्सन एक मतलब ऐसा इंसान जो एकदम स्केलेटन जैसा है, ऑलमोस्ट डेड, फॉलन, कैड का मतलब फॉल, ठीक है, राइट। और कोई वर्ड जो आप कैड से सोच सकते हो? कैडावर एंड कैडावरस आर सेम समाद्रिता, थैंक यू वेरी मच। ओके, ब्लेसिंग का मतलब आपको पता ही है, प्रोविजियो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोविजन, किसी चीज का प्रोविजन बनाना मतलब किसी चीज के लिए स्पेस रखना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोविजियो। रिपील, नेक्स्ट वर्ड इज रिपील। ओके, ऑलराइट, क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू हैव गिवन मी राइट आंसर। रिपील का मतलब होता है टू रिपील समवन, समथिंग इज टू कैंसल समथिंग, रिपील मीन्स होता है कैंसल। ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल यूसेज जो हम जनरली देखेंगे रिपील का, ध्यान रखेंगे रिपील का यूसेज हम जनरली जो देखेंगे, इफ सम लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर उसको वापस कॉल बैक कर रहे तो वी से दैट द लॉ हैज बीन रिपील्ड, the law has been repealed, some official notice has been repealed। तो फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन विड्रॉ अगर करना होगा तो अनदर नोटिस विल कम, एंड दैट काइंड ऑफ नोटिस, दैट नोटिस मे हैव समथिंग लाइक रिपीलमेंट ऑफ द लॉ, जो रिपील किया गया, वापस बुलाया गया, कैंसल किया गया। इंसल्ट का मतलब सबको पता है, सूद, सूद का मतलब समथिंग विच गिव्स अस कंफर्ट, सूदिंग, comforting, सूद का मतलब comfort। obtuse, anyone who can tell me meaning of obtuse? obtuse का मतलब होता है silly, stupid, ठीक है। obtuse angle होता है, राइट, मैथ्स में जैसे obtuse angle क्या, awkward सा एंगल, राइट, और मतलब even in that sense something that is very awkward, out of place, silly, stupid is obtuse। inkling, what is meaning of inkling? okay, all right, इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब होता है इंटीमेशन, बी, इंकलिंग का मतलब होता है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिंट देना, ठीक है, सिग्नल देना, इंटीमेट करना, दैट इज इंटीमेशन, दैट इज व्हाट इंकलिंग मींस, ठीक है। तो मतलब मुझे कोई इंकलिंग नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, काइंड ऑफ मुझे कोई कोई बताया ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो इट्स अ हिंट, इट्स अ इंटीमेशन, that is inkling। insane मतलब I am sure everybody knows, insane मतलब crazy, बाकी दोनों का तो मीनिंग आपको पता ही होगा, tolerant and stimulus। next, fourth word sardonic। sardonic, या sardonic मतलब होता है scornful और bitterly sarcastic, सबका मीनिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। सार्डोनिक बिहेवियर ऐसे बिहेवियर या ऐसे इंसान को बोला जाता है जो अपने आप को सुपीरियर समझता हो और बाकी सबको अपने सामने डिमीन करता हो, तो दैट इज अ सार्डोनिक पर्सन और अ सार्डोनिक बिहेवियर
स्कॉर्नफुल लुक भी बोला जाता है, उसने स्कॉर्नफुल लुक, जो हम सब देखते हैं जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती या किसी इंसान की कोई हरकत पसंद नहीं आती तो वी रेज अवर आईब्रोज और इस तरीके से देखते जैसे कि भाई कर क्या रहा है तू, तो दैट इज स्कॉर्नफुल लुक, as if you are superior and you are questioning the motive of some other person. The sardonic, scornful, sarcastic, all are same. It means a feeling of superiority. Spurious, spurious means something that is false, that can be false. I'm not sure whether it is true or false. Spurious बोला जाता है आर्ग्यूमेंट को, मतलब जब हमें किसी की बात पे शक हो, उसके सेंटेंस पे शक हो, हमें ऐसा लग रहा है यार ये पक्का गलत ही बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि योर आर्ग्यूमेंट सीम्स स्प्यूरियस, योर आर्ग्यूमेंट सीम्स फॉल्स, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फॉल्स बोल दो, फ्लॉ बोल दो, कुछ बोलना है ऐसा बोल दो, फॉल्स से थोड़ा सा कम बोल दो, और फ्लॉ मतलब कुछ इलॉजिकल चीज लग रही है, मतलब कुछ तो डाउट लग रहा है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्प्यूरियस, something that seems to have some flaw in it. निगार्ड मतलब होता है माइजर, कंजूस, निगार्ड, ठीक है। फिफ्थ वर्ड ज़फीर, वेरी कॉमन वर्ड, यस। ज़फीर का मतलब होता है इट्स अ लाइट ब्रीज, इट इज अ लाइट ब्रीज, जो हवा का झोंका, हल्का शाम के समय अच्छी हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड एज ज़फीर। मतलब in our city not many times we get such kind of weather, but it is a cool and calm breeze, okay, a light breeze, right? Meaning of aristocrat, I'm sure all of you must be knowing meaning of aristocrat. Meaning of Puritan, anyone? प्यूरिटन मतलब जो बहुत ही ज्यादा सादा सिंपल लाइफ जीता है, ठीक है, समवन हु adheres strictly to the principles, decorum, morals, उसे बोलते हैं प्यूरिटन, राइट? गस्टो मीन्स ब्रेवरी, करेज, ओके। राइट, तो नेक्स्ट 5 वर्ड्स करिए जरा, आपके पास शीट तो है ही। नेक्स्ट 5 वर्ड्स आर ऑपोजिट, आपको इनका ऑपोजिट बताना है। राइट, सो लेट अस सी ब्रस्क। अच्छा, ऑपोजिट ढूंढना हमेशा आसान होता है, बिकॉज इफ यू नो मीनिंग ऑफ 2 वर्ड्स, इवन इफ ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से सी इफ यू डोंट नो मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर एग्जांपल, बट अगर ऑप्शन में से 2 वर्ड्स की मीनिंग पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है इस केस में। फॉर एग्जांपल, आई अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग मीनिंग ऑफ ब्लंट एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग मीनिंग ऑफ कर्टियस। कर्टियस की तो मुझे लगता है सबको ही पता होगी, पता होनी चाहिए, कर्टसी की बात करते हैं। ब्लंट एंड कर्टियस, if I know the meaning of these two, blunt means someone who is very straightforward to an extent of being rude, बहुत ही blunt है, यानी बिना सोचे समझे बोलता है, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ काम करता है, that is blunt. Courteous means someone with lot of manners,
लॉट ऑफ मैनर। तो अगर मुझे इन दोनों का मीनिंग पता है, मुझे दिख रहा है ये दोनों ऑपोजिट इन नेचर है, तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। आंसर इन्हीं दोनों में से होना चाहिए, इजंट इट? बिकॉज मुझे ऑपोजिट ढूंढना है। ऑपोजिट मतलब कोई चार में से कोई सा एक वर्ड होगा जो ब्रस्क के ऑपोजिट होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे। सिनोनिम में ये ट्रिक काम नहीं कर सकती, लेकिन इसमें जरूर कर सकती है। ठीक है, मान लो मुझे बी और डी का मीनिंग पता था और दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, तो इनको हटा सकता था, बाकी दोनों में से कुछ कर सकता था मैं। बट देन दैट इज ओके। सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। ब्रस्क का आंसर क्या है? या तो ए होगा या फिर सी होगा। ठीक, या सो इट इज सी। ब्रस्क का मतलब होता है रूड, स्नैपी, इम्पेचुअस, सबका मतलब वही होता है। इन अ वे जरूरी नहीं है कि सबको रूड हो। इन सब में जो एलिमेंट कॉमन है, लेट मी टेल यू, ब्रस्क हुआ, ब्लंट हुआ, स्नैपी, इम्पेचुअस, इस इन सब में जो एलिमेंट कॉमन है वो रूडनेस नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए बिना सोचे समझे कुछ करना, मतलब इंपल्स से कर देना, इंपल्सिव, दैट इज व्हाट आई शुड से। ठीक है, एंड टू एन एक्सटेंट कि वो इंपल्स फिर रूडनेस लगने लगती है। ओके, सो आंसर इसका था ऑपोजिट इज सी। नेक्स्ट इज जुडिशियस। जुडिशियस, लुक एट द रूट वर्ड जुड। जज में आता है, जजमेंट में आता है, तो जड का मतलब, जेयूडी का मतलब कुछ अच्छा होता होगा, इसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है। ओके, सो राइट आंसर हियर इज इरैशनल। जुडिशियस मीन्स होता है वेरी वाइज एंड प्रूडेंट, वाइज एंड प्रूडेंट। आंसर इज इरैशनल। इरैशनल मीन्स ऑल ऑफ यू नो इलॉजिकल, राइट? तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है somebody who is very cautious। प्रूडेंट तो मैंने बता ही दिया, वाइज। अच्छा, डिस्क्रीट कॉशियस पॉजिटिव सेंस में होता है, ध्यान रखेंगे। व्हेन आई एम सेइंग दैट ही वाज डिस्क्रीट, ही वाज कॉशियस, मतलब सोच समझ के करना, तो उसे हम एग्जैक्टली जुडिशियस का सिनोनिम, सेम मीनिंग नहीं बोल रहे, बट टू सर्टेन एक्सटेंट जुडिशियस वाली क्वालिटी डिस्क्रीट में भी है। डिस्क्रिमिनेटिंग अलग ही वर्ड है ना, वो सिनोनिम बोल सकते हैं ना एंटोनिम बोल सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेटिंग इज कंप्लीटली नॉट रिलेटेड टू जुडिशियस। ऑलराइट, सो आंसर इसका था डी। 8, स्पोरेडिक। देखो किसका किसका मीनिंग तुम्हें पता है, ओकेजनल का पता है, कंटिन्यूअल का पता है, ये मेरे ख्याल से सबको पता है। इंटरमिटेंट भी सुनने में लगी रहा है, इंटरवेल और इंटरमिशन कुछ उससे रिलेटेड होगा। तो स्पोरेडिक में ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, ये ऑपोजिट लग रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अगर नहीं भी पता स्पोरेडिक का मीनिंग तो यू कैन गेस, इजंट इट? ओकेजनल का मीनिंग सबको पता है, इंटरमिटेंट और ओकेजनल सेम है, वो दोनों नहीं हो सकते। कंटिन्यूअल का मीनिंग सबको पता है, आंसर इज डी। ठीक, डिसर्निंग का मतलब क्या होता है? डिसर्निंग का मतलब वो होता है जो किसी भी चीज पे डिफरेंशिएट कर सके। डिसर्निंग, जो दो चीजों को डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, जनरली डिसर्निंग बोलते हैं, डिसर्निंग आई है मतलब अंतर पहचान जाता है। ठीक है, जो डिफरेंस समझ सके। ठीक, ऑलराइट, तो कंटिन्यूअल इसका आंसर था। लूड, LEWD, लूड। ओके, लूड का मतलब होता है someone who is very vulgar, someone who is vulgar, immoral, who is attracted towards the physical, बोलना चाहिए materialism, all right, so that is lewd। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? अब तो आप सब बता दो, आपको एक ही वर्ड का मीनिंग पता है, इनमें से चार ऑप्शन में से एक का मीनिंग तो आपको पता ही है। व्हाट विल बी द आंसर? आई हैव गॉट ओनली टू आंसर, समाद्रिता एंड ऊर्जा। नहीं बेटा, इनॉक्यूअस होगा ना। वल्गर का मतलब सबको पता है ना, वल्गर यानी क्या होता है तो सबको पता है, इमोरल मतलब सबको पता है, इनॉक्यूअस मतलब क्या होता है? इनॉक्यूअस मतलब भोला भाला,
बच्चों के लिए बोलते हैं इनोक्यूअस, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनोक्यूअस, राइट, ऑप्शन नंबर सी, विच मीन्स वो जो बहुत ही साफ सुथरा, विदाउट एनी हार्म हो। ये तीनों वर्ड का मतलब नेगेटिव होता है। आप लिबर्टीन को प्लीज आप समझे, इन तीनों वर्ड का। लासिवियस मतलब एकदम लूड, लालची आदमी, ठीक है, मतलब जिसके कोई मॉरल्स ना हो। लिबर्टीन, ये हमें सुनने से ऐसा लगता है लिबर्टीन मतलब लिबर्टी से रिलेटेड है, हाँ है, बट नेगेटिव वे में। लिबर्टीन इंसान ऐसा इंसान होता है जिसको लगता है कि मैं आजाद हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, एंड वो एनीथिंग में फिर कोई कंट्रोल नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, तो लिबर्टीन इज अ नेगेटिव वर्ड टू यूज। सिमिलरली लाइसेंटियस, इसमें इंसान को ऐसा लगता है मेरे पास लाइसेंस मिला हुआ है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, तो लाइसेंटियस अगेन मीन्स सेम। ऑल फोर आर रिलेटेड टू बीइंग वल्गर, इमोरल, ठीक है, लासिवियस, लिबर्टीन, लूड एंड लाइसेंटियस। बोला जाता है ना, मतलब लूड रिमार्क, उसने बहुत ही लूड रिमार्क पास किए, जैसे कि ईव टीजिंग वगैरह का जब केस सुनोगे न्यूज़पेपर में, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि उसमें लिखा हो सकता है वर्ड लूड रिमार्क्स वेयर पास्ड ऑन दी गर्ल्स, ठीक है, लूड मतलब वल्गर, राइट, तो इन दैट सेंस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दी वर्ड्स। नियोफाइट, नियो मतलब क्या होता है? नियो मतलब होता है न्यू, इसका ऑपोजिट हमें देखना है, नियोफाइट का ऑपोजिट। नियोफाइट मतलब होता है नौसिखिया, बिगिनर। नियोफाइट इज अ बिगिनर, रुकी, ठीक है। नोवाइस, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं नियोफाइट के, ये कॉमन जो आप बोल सकते हो वर्ड्स, बिगिनर, रुकी, नोवाइस, अमेच्योर, ये सारे वर्ड्स हैं। इसका ऑपोजिट होता है वेटरन। वेटरन इज समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड, समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। नेक्सस, सॉरी, समवन हु इज वेटरन, सॉरी। नेक्सस का मीनिंग क्या होता है? नेक्सस का मीनिंग होता है कनेक्शन। किस तरीके से होता है कनेक्शन, वो मैं समझा रहा हूं। जब हम मिली भगत की बात करते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड के बीच में कनेक्शन है, तो हम बोलेंगे कि देयर इज अ डीप नेक्सस बिटवीन द टू। नेक्सस मतलब वैसा कनेक्शन, गॉट इट, दैट इज मीनिंग ऑफ नेक्सस, राइट। senile, senile means related to old age, senile is related to old age, and verdant, this is related to something which is red, red है या green है, just I think verdant means it is related to very very bright, it's related to green, sorry, that's why I read likha and I got confused कि नहीं green था, is something very bright and very very lush green, that is verdant, okay. So senile means old age, nexus means connection, neophyte is a beginner। नेक्सस फिर से बताऊं, नेक्सस मतलब लोगों के बीच आप आपस में कुछ लोग मिल गए हैं कुछ काम करने के लिए, तो दैट देयर इज अ नेक्सस बिटवीन देम, लिंक। नेक्सस मतलब कनेक्शन या लिंक, ठीक है मेगा। तो जैसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर्स और, मतलब ऐसे ही जनरल कमेंट बोल रहा हूं, डॉक्टर्स और मेडिकल शॉप वालों के बीच में लिंक है कि डॉक्टर से कि गो एंड बाय मेडिसिन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप, तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द टू, कनेक्शन, लिंक, ओके। ओके नेक्स्ट, चलो ये 5 करो, 2 मिनट का टाइम। पूरे 5 एक साथ बताएंगे।
ओके, हो गया, ठीक है। सिंडिकेट, सबसे पहला एक बार में एक देखते हैं ना, सिंडिकेट। व्हाट इज अ सिंडिकेट? ओके, नहीं, सिंडिकेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट वर्क टुगेदर, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिंडिकेट। अभी हमने देखा ना नेक्सस, बस वैसा ही है। सिंडिकेट का मतलब हम बोलते हैं कि इनका एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, मतलब ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सारे बड़े बड़ी कंपनीज, या बड़ी कंपनीज में हम चलो ले लेते हैं गूगल को, फेसबुक को, एंड ऑल द बिग टेक कंपनीज, दे जॉइन हैंड टुगेदर and they create a price war or something of that kind, wherein they say कि हम competitors को kill कर देंगे, so there is a syndicate between them। इकोनॉमिक्स में इसे कार्टेल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्सस, कार्टेल, सिंडिकेट, दिस इज ऑल सेम थिंग, राइट? तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिंडिकेट। सो फॉर एग्जांपल, हर फील्ड में सिंडिकेट रहते हैं, एजेंट होगा, सिंडिकेट नहीं, हर फील्ड में सिंडिकेट के एग्जांपल आप देख सकते हो। इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर आर सेवरल प्राइवेट कॉलेजेस जिनके एजेंट्स बाहर घूमते हैं, और एजेंट्स आपको एडमिशन दिला सकते हैं प्रोवाइडेड आप उनको पैसे दे दो। तो देयर इज अ सिंडिकेट बिटवीन द एजेंट एंड द कॉलेज, we call that nexus as a syndicate। समझ में? तो सब सेम वर्ड है, नेक्सस, सिंडिकेट, कार्टेल, सिमिलर इन मीनिंग। ओके, कंजेक्चर, 12th, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है गैस, इंटेलिजेंट गैस, इंटेलिजेंट सोची समझी गैस। इसमें चारों में वैसे कोई सा भी प्रॉपर आंसर नहीं है, होना ये चाहिए था ए, एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट नॉलेज, दैट इज कंजेक्चर। मतलब नॉलेज तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, तो मैं गेस कर रहा हूं, अ सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट गेस, दैट इज कंजेक्चर, ठीक है, राइट। इम्पेक्यूनियस, पैक मीन्स मनी, इम्पेक्यूनियस मीन्स समवन हैविंग लिटिल और नो मनी, इम्पेक्यूनियस, पुअर। This word I think we did in our vocab class also, impecunious। जब vocab शोकैब 1 वीक या 2 वीक पहले हम करे थे, कुछ स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली उसमें थे। impecunious means poor। कॉमिसरेट वर्ड भी हमने किया था। कैन यू रिकॉल ऊर्जा एंड अदर्स दोज हु अटेंडेड? आई थिंक आउट ऑफ 29 मे बी 22 23 तो अटेंड किए ही थे वो क्लास। कॉमिसरेट एंड इम्पेक्यूनियस वी डिड देन। कॉमिसरेट मतलब सिंपैथाइज करना। आंसर इज बी, 14th का आंसर इज बी। एपिडेमिक तो मुझे नहीं लगता मुझे बताने की भी जरूरत है, ये सभी सही किए होंगे। नहीं, 15th का आंसर, कम ऑन, जो दिया वो भी गलत आंसर दिया। एपिडेमिक का आंसर, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव दिस राइट। आंसर इज ए, ऑल ऑफ द अबव। एपिडेमिक में क्या होता है? सब होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, disease grows at rapid rate, the disease may be contagious, yes, all things are right। okay, सरप्राइजिंग है, डिफिकल्ट वर्ड सही बता रहे हो, और ये जो अभी किसी से भी बाहर निकल के पूछोगे वो बता देगा इसका मीनिंग। ठीक, बढ़े आगे। किसी में किसी चीज में आपको डाउट? Any doubt till now? Any word that you want to discuss? I want to answer, क्या ये दोनों वर्ड हम डिस्कस किए थे पहले, 13th and 14th? मुझे याद है, मैं दिखा सकता हूं। Those who are attending the class, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, leave that, but to others I am asking, I remember सौम्या, मेघा, ऊर्जा, प्लीज टेल मी, वोकैब शोकैब वेडनेसडे शाम को जिसमें रामायण की कहानी मैंने बताई थी, कुछ वर्ड सिखाए थे, इम्पेक्यूनियस, कॉमिसरेट।
आप लोगों ने असाइनमेंट भी कुछ लोगों ने बना के भेजा था, फिर भी हम गलत कर रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं, जो अटेंड कर चुके हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, तो बिकॉज यू डोंट पुट एफर्ट एट होम। रिविजन जरूरी है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्विकली। ओके, राइट, लेट अस स्टार्ट। बेटा आप लोग ना रैंडमली आंसर मत भेजा करो, मेरे को नहीं समझ में आता है। चैट बॉक्स में कभी एक आंसर सौम्या का आता है, फिर सृष्टि का आता है, किसी का 15th आता है, किसी का 17th आता है, सो आई कांट कीप ट्रैक ऑफ दैट। तो व्हेन वी डिस्कस तभी भेजा करो तो मुझे दिखेगा, ठीक है। दिस वन इज वेरी इजी, वन हु इज ऑल पावरफुल, वेरी इजी, एवरीबडी शुड गेट दिस राइट। वी हैव डिस्कस दिस वर्ड बिफोर आल्सो, ओमनीपोटेंट। नहीं भी डिस्कस किया है तो बहुत कॉमन वर्ड है। ओमनी मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब पावर, पोटेंट मतलब पावर। ओमनीवोर, ओमनी मतलब होता है ऑल, वोर मतलब ईट, जो कोई भी चीज खा लेता है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोर। राइफ, राइफ का मतलब एनीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइफ? राइफ का मतलब होता है समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड, समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड, बहुत कॉमन है। मेघा तुम जो फाइट बोल रहे हो दैट इज स्ट्राइफ, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज स्ट्राइफ। ओके, और एक है रिफ्ट। अगर तुम लोग रिफ्ट के वजह से फाइट बोल रहे हो तो दैट इज RIFT, रिफ्ट। रिफ्ट मतलब दरार आ जाना। आई होप दिस इज क्लियर, हंसजा एंड मेघा। ठीक, तो फिर से हम वर्ड्स को समझे। मैंने 3 वर्ड्स बता दिए एक जैसे दिखने सुनने वाले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। राइफ, RIFE, राइफ का मतलब होता है समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड, बहुत ही कॉमन है, राइफ, ठीक है, RIFE। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के समय में वेरी बैड, वेरी सैड न्यूज, वेरी सैड थिंग इज दैट हम देख रहे हैं कि यूथ को भी कोविड हो रहा है। बहुत से एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो वी कैन से दैट the examples are rife wherein covid is affecting even the young people, examples are rife, बहुत है। ओके, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, दैट इज स्ट्राइफ। रिफ्ट का मतलब होता है दरार आ जाना। दरार का मतलब दो दोस्त, दो लोग फ्रेंड्स हैं, अब दोनों के बीच में रिफ्ट हो गया है, गैप हो गया है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय RIFT, रिफ्ट। इज इट ओके? बिटी का मतलब तो पता ही होगा, क्लेवर। आई होप ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। 17, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन, वो नफरत है जिससे। वेरी इजी, यस, आंसर इज अभोर, अभोर। और इसका सिनोनिम मैं देता हूं एक, डिटेस्ट, अभोर या डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट या अभोर, डिसलाइक समथिंग। ओके,
तो वेरी क्विकली टेल मी व्हाट डू यू अबोर। चैट बॉक्स में 2-3 एग्जांपल्स आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसी कोई भी चीज जो आप अबोर, यू डिटेस्ट। Lizard, okay. Lockdown, COVID, okay, fine. So these are the things that we are detesting. Great. Adore, I really adore someone. Adore मतलब बोलना चाहिए love. Devolve is opposite of evolve. Devolve, opposite of evolve. Discord मतलब disharmony. Okay. Next, a self-centered or selfish person. Very easy. A self-centered, yeah, answer is egoist. B. नहीं बेटा, संस्कार इगोइस्ट है। ऑल्ट्रुइस्ट तो बड़ा अच्छा इंसान होता है। ऑल्ट्रुइस्ट वो होता है जो अपने अपने आप के बारे में नहीं, पूरे समाज के बारे में सोचता है। दैट इज ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, राइट, दैट इज ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट इज अपेथेटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपेथेटिक? वी हैव डिस्कस्ड परहैप्स दिस वर्ड। अपेथेटिक मतलब लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग, नो इमोशंस। अपेथेटिक मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है कर। तो जो मुझे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो। ठीक है, या मेघा 1 मिनट रुक जाओ। मेघा एंड सृष्टि, मैं तुम्हारे डाउट देखा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। लेट मी कंप्लीट दिस वन। सिनिकल, सिनिकल इंसान हम किसे बोलते हैं? सिनिकल इंसान मतलब एक ऐसा इंसान जो हर दूसरे इंसान पे डाउट करता रहता है। दैट इज सिनिकल। सिनिकल मतलब मैं दूसरों के मोटिव्स को हमेशा ही डाउट करता हूं। क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दैट इज सिनिकल एटीट्यूड। ठीक है, सिनिकल एटीट्यूड मींस कुछ गड़बड़ है वाला एटीट्यूड। ओके, नाउ डिस्कॉर्ड का मीनिंग सृष्टि ने पूछा था। डिस्कॉर्ड का मीनिंग है डिसहार्मनी, लैकिंग इन एग्रीमेंट और हार्मनी। ठीक है, ओके। अच्छा मेगा, तुम्हारा क्या डाउट है? सृष्टि, योर डाउट इज क्लियर, मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्ड? मेघा, व्हाट इज योर डाउट? आगे बढ़ता हूं, जब तक मेघा तुम अपना डाउट पोस्ट कर दो। दैट कैन नॉट बी काम्ड डाउन और सूदेड। ऐसा इंसान जिसे काम नहीं किया जा सकता, जिसे कंफर्ट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, दैट इज व्हाट? इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल मतलब जिसे शांत नहीं किया जा सकता। इसका ऑपोजिट इज ऑफ कोर्स प्लैकेबल एंड प्लेसिड, शांत, इम्प्लैकेबल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो अभी जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, वी कैन मेक अ यूसेज ऑफ वर्ड इम्प्लैकेबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस। वी कैन से that the wave of COVID looks implacable. The wave of COVID looks implacable. इसे शांत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, अनअब्रिज्ड, अनअब्रिज्ड मतलब बिना शॉर्टकट के लंबा ओरिजिनल वर्जन। दैट इज अनअब्रिज्ड। इनएविटेबल मतलब होता है ऑटोमेटिक, विद समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल इज अनअवॉइडेबल। रिग्रेस इज ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेस, पीछे जाना। रिग्रेस इज समथिंग ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेस। अनअवॉइडेबल, प्रोग्रेस का ऑपोजिट हो गया। ओके, अब तुम लोग के डाउट। स्प्यूरियस एंड सिनिकल भी सिनोनिम्स? नो, दे आर नॉट सिनोनिम। दे आर नॉट सिनोनिम। सिनिकल का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे सामने कोई ऑफर लेके आया है, तुम उस पर डाउट कर रहे हो कि पक्का इसके ऑफर में कुछ तो इसका फायदा है। दैट इज सिनिकल। स्प्यूरियस जनरली आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के होता है। ठीक है, स्प्यूरियस आर्ग्यूमेंट मतलब बातचीत को लेकर के होता है, जब लगता है कि किसी की बात गलत है कुछ। दैट्स इट। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब कोई पूछ रहा था डिवॉल्व कैसे होता है, वाज दैट द क्वेश्चन? कोई भी चीज डिवॉल्व कैसे होती है? बिल्कुल होता है। इंसान का मॉरल कैरेक्टर डिवॉल्व हो जाता है, होते होते इतना लालची हो जाता है कि बैट जैसी चीजों को भी खाने लगता है, और खाने लगता है और पूरे विश्व में कोविड जैसी बीमारी फैला देता है। दैट्स अ डीजेनरेशन और डिवॉल्यूशन ऑफ द मॉरल्स। तो डिवॉल्व, हर चीज इवॉल्व होती है, वो डिवॉल्व भी हो सकती है।
Is it okay? Somebody asked that doubt. I don't know. I think मेघा ने पूछा था. जल्दी से बताओ यार, तो आगे बढ़ेंगे ना. A system of getting married to one person at a time. इसका आंसर तो सब सही देते हो तुम लोग. मोनोगेमी. ठीक है. ओके. मोनोपोली सबको पता है, गेम भी खेला होगा. ओके. हाँ, प्लेकेबल इज सिनोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक. वेरी गुड ऋषिता. हाँ, दोनों सिनोनिम है, फ्लेगमेटिक और प्लेकेबल. मोनोलॉग मतलब सिंगल डायलॉग. मेलिफेरस मतलब मल्टीपल बोलना चाहिए, जिस चीज के मल्टीपल कलर्स बोल लो या मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं बोल लो. ठीक है, मल्टीफेरस इज हैविंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स. ओके, चलो नेक्स्ट क्या है फिर अब हमारे सामने. ओके, हमें इन वर्ड्स के जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका रिप्लेसमेंट देखना है. इस अंडरलाइंड वर्ड का रिप्लेसमेंट या मीनिंग बताना है. तो आप कॉन्टेक्स्ट में समझ के मीनिंग बता सकते हो. इजी होते हैं ऐसे क्योंकि सेंटेंस दिया होता है. ओके, लेट अस स्टार्ट. First one, the Chennai players rejoiced in their victory after clinching the IPL series. तो यार बड़ा सिंपल है. कोई जीतने के बाद अपनी विक्ट्री में क्या होगा? हाँ, खुश होगा, दुखी होगा, क्या होगा? ओके, आंसर इज exulted. मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस. इलेटेड इज ऑल्सो राइट, तो आई गिव इट टू यू. इसमें दोनों ही चीजें फिट हो जाएगी. ठीक है, इलेटेड एंड एक्सल्टेड बोथ आर राइट. ठीक है, बट ज्यादा बेटर एक्सल्टेड है क्योंकि ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली चीज है. बट इवन इलेशन इज गुड. तो बोथ आर राइट. विंडिकेटेड तो नहीं होगा. विंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, एनीवन? विंडिकेटेड मतलब एब्सॉल्व. ठीक है, नहीं, विंडिकेशन का मतलब बहुत लोगों को ब्लेम से लगता है, बट ब्लेम से है, बट ऑपोजिट है. विंडिकेट करना मतलब ब्लेम से रिहा कर देना, एब्सॉल्व कर देना. ठीक है, तो दैट इज विंडिकेशन. सो समबडी सेज दैट आई एम फीलिंग विंडिकेटेड टुडे, मींस उसे लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ब्लेम लगा हुआ था जो हट गया है. तो दैट इज व्हेन वी से पर्सन इज फीलिंग विंडिकेटेड. राइट, इट इज नॉट रिलेटेड टू रिवेंज. रिवेंज से रिलेटेड वर्ड बेटा ये है, विच इज गुड. मेगा मतलब तुम बोल रहे हो तो विंडिक्टिव. तो बोथ में, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स.
When you are saying I am feeling vindicated, you are saying अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है because मेरे ऊपर एक blame था ऐसा लगा, and I have been absolved of that blame, absolved of blame or guilt. That is vindicated. Vindictive means revengeful. ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, अगली बार से आएगा तो. केटेड है तो गिल्ट है, गिल्ट से एब्सॉल्व है मतलब फ्रीडम है, और आखिरी में एक्टिव आएगा तो दैट इज रिवेंजफुल. ओके. कॉन्सीटेड मतलब डिसेप्टिव, वैनिटी, दिखावा. ठीक है, वेरी गुड. 22. Princess Grace Kelly, a famous actress, was equally known for her impeccable manners. Impeccable. Yes, answer is immaculate. Flawless. इसका मतलब होता है flawless, perfect. ठीक है. Censurable. Censurable. मतलब when you censure someone means you क्या बोलते हैं, बड़ा भूल गया, कॉमन सा वर्ड है यार. Scold. हाँ. Censurable is scold. किसी को डांटना, फटकारना, that is censure. ठीक है. तो सेंश्योरेबल इज स्कोल्डेबल, मतलब ऐसा काम किया है जो सेंश्योरेबल है, ऐसा काम किया है जिसमें डांट पड़ सकती है. बॉविन. एनीवन? मेगा, तुम ये एक्सटर्मिनेट किसका बता रही हो? बॉविन का मतलब होता है समथिंग. या वेरी गुड हंसजा. बॉविन मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू कैटल. ठीक है. बॉविन मतलब एकदम सीधा साधा, जैसे वो गाय भैंस ऐसा चल रहे हैं वैसा धीरे धीरे अपना काम कर रहा है. दैट इज बॉविन. ओके. mushy, we have again done this word. It is related to emotion. Very emotional person. 23. The novel is about serial killer who liquidated a number of businessmen. सीरियल किलर बिजनेसमैन को क्या करेगा? किडनैप करेगा, चोरी करेगा, यही कुछ कर सकता है. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? एक्सटर्मिनेट मतलब खत्म करा. ठीक है. राइट. इंपेल करना मींस फोर्स करना कोई एक्शन लेने के लिए. फोर्स, इंपेल इज फोर्स. ठीक है. 24th. The discovery of blood-stained muffler was only a tenuous link in the chain of evidence. Only a tenuous link in the chain of evidence. नहीं, words देखो, आपको मीनिंग नहीं भी पता है तब भी सोचो, हिंदी में ट्रांसलेट करो. ब्लड स्टेन्ड मफलर सिर्फ एक डैश लिंक था चेन ऑफ एविडेंस में. ओनली वर्ड आपको हिंट दे रहा है कि क्या होगा. ओनली वर्ड आपको हिंट दे रहा है. इट वॉज ओनली अ डैश लिंक इन द चेन ऑफ एविडेंस. ओनली अगर है तो सिग्निफिकेंट कैसे होगा? सिर्फ एक छोटा सा. आंसर इज इनसब्सटैंशियल. टेनुअस, आंसर इज इनसब्सटैंशियल. टेनुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी अनक्लियर, थिन, वेग. आंसर इज इनसब्सटैंशियल. ठीक है. फियरी मीन्स फाइट, फाइटर. नर्वी मतलब तो पता ही है. रिपैट्रिएटेड, अरे रिपैट्रिएटेड तो बड़ा कॉमन वर्ड है ना. रिपैट्रिएशन मतलब पैट कंट्री से रिलेटेड है. रिपैट्रिएटेड अपनी कंट्री वापस भेज देना. ठीक है. तो हमने मान लो कोई रेफ्यूजीज को इंडिया में रखा है, उनको वापस भेज दिया, तो दैट इज रिपैट्रिएशन. ओके. 25th. ओके.
many a chivalrous young man has been successful. सक्सेसफुल जो हो रहे हैं उनके बारे में अच्छी बात ही बोलेगा, राइट? मतलब खराब बात तो बोलेगा नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन जिसमें अच्छा कुछ मीनिंग निकल रहा है वो पॉसिबल आंसर है। बाकी भी 4 कर लो आप लोग, अगर नहीं किए हो तो 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं। ओके, राइट। तो 25th का आंसर वेरी राइट, आंसर इज कर्टियस। chivalrous मतलब होता है courteous. Again we have done this word in our vocab class previously. Answer is courteous. plebeian का मतलब होता है common. plebeian and B and D are synonyms. churlish मतलब होता है rude, तो वो तो हो ही नहीं सकता था, हटा दो। 26th, as many a psychologist has learned to her chagrin, pathological liars are brilliant at deception. chagrin. Yes, you all are right. chagrin का मतलब होता है पेन, इरिटेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट। फोबिया मतलब होता है फियर। बिलियसनेस, बिलियस का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है। अगर हम सिर्फ एज अ बिलियस, कई बार हम वॉमिट के लिए भी यूज करते हैं, वॉमिटिंग के लिए भी यूज करते हैं। अदरवाइज द मोर कॉमन यूसेज ऑफ बिलियस इज बीइंग बैड टेम्पर्ड। ओके। 29th, he remains largely in the shadows, although like his brother, he had a penchant for high life. He remained largely in the shadows, but he had penchant for the high life. Answer is yes, inclination. Penchant means inclination. Next 28, बाकी वो I am sure इनका मीनिंग तो आपको पता होगा। 28, he has some pretty antiquated opinions about politics. Antiquated, वेक्सेशन का मतलब बेटा इरिटेशन होता है, ठीक है। ओके, he has some pretty antiquated, antiquated मतलब outdated. आंसर इज obsolescent. obsolescent का मतलब भी वही होता है, outdated, old. ओके, एडिप्ट, अरेंड। ओके, अरेंड मतलब होता है किसी को बुला के पूछताछ करना। तो जब पुलिस या कोर्ट किसी को बुलाता है टू एनक्वायर, दैट इज कॉल्ड एज कोर्ट हैज अरेंड या पुलिस हैज अरेंड समवन टू कॉल फॉर इंक्वायरी। ठीक है, एडिप्ट मतलब वेरी स्किलफुल, एंड दिस मीन्स ब्यूटिफुल, राइट? ऑल राइट, दोनों जल्दी से। 29, our family enjoyed a 2 week sojourn in the mountains. वेरी इजी, ये तो ऐसे ही बता सकते हो।
It is option number B, temporary stay. ठीक है, राइट. सलाशियस, सलाशियस हमने अभी बहुत सारे वर्ड्स देखे थे ना, लूड, लिबर्टीन, उसी का सिनोनिम है, समझो सलाशियस. ठीक है, विदाउट एनी मॉरल्स, तो ये तो हो नहीं सकता. सोलिलोक्वाई इज अलोन, सोल सोल सोलो वाली चीज है इसमें. रिप्रूफ इज व्हेन यू रिप्रूफ समवन और समथिंग. इसको इसको प्रूफ से मत रिलेट करके देखना. रिप्रूफ करना मतलब वॉर्न करना होता है. ठीक है, किसी को वॉर्न करना, किसी को बताना कि तुम गलत हो, सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं. दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिप्रूफ. किसी को सुधारना. ओके. पॉवर्टी रिमेन्स इंट्रैक्टेबल डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ. डिस्पाइट बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद पॉवर्टी रिमेन्स डैश. तो ग्रोथ का ऑपोजिट कुछ होना चाहिए यहां पर. इंट्रैक्टेबल. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिफायंट. ऑप्शन नंबर सी, डिफायंट मतलब जो कंट्रोल नहीं हो रही. पॉवर्टी रिमेन्स अनकंट्रोलेबल. डिफायंट मतलब भी क्या होता है? डिफायंट मतलब जिद्दी, अनकंट्रोल्ड. Poverty remains uncontrollable despite economic growth in many countries. So answer is C. ठीक है. Insipid का मतलब होता है डल, बोरिंग. इवानेसेंट का मतलब होता है फ्लीटिंग टाइम, मतलब बहुत ही जल्दी कोई चीज वैनिश हो जाती तो बोलते हैं कि इवानेसेंट है, मतलब समथिंग दैट सिंपली पासेस अवे वेरी क्विकली. फ्लीटिंग, फ्लीटिंग इन टाइम. सेडुलस मतलब बैठना कहीं पर. सेडेंट्री से रिलेटेड है. ओके. सो सेडुलस पॉजिटिव वे में भी हम यूज करते हैं. सेडुलस जनरली जैसे लगे रहते हैं किसी चीज के ऊपर, बैठ गए हैं एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. पॉजिटिव वे में सेडुलस उससे भी रिलेट होता है. ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, सेडेंट्री एंड सेडुलस. सेडेंट्री जॉब के लिए यूज होता है जनरली. मेरा काम सेडेंट्री है, मतलब बैठे बैठे जो काम होता है. सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब दिन भर बैठे रहते हैं, वैसा. Sedulous again related to same thing, sitting on something, but sedulous is more positive in nature. Right? Okay. Opposite ढूंढना है अब हमें. Now we have to find the opposite of the words. तो there are 10 words perhaps I think. तो क्यों नहीं तुम लोग 2-3 मिनट में सब कर लो और फिर then we will discuss.
Okay. ठीक है. Now let us do something. What I will like is कि क्यों नहीं अब तुम लोग मुझे सेंटेंस की मीनिंग बताओ और अपना आंसर फिर बताओ. ठीक है. सो आई विल गिव चांस टू वन पर्सन एट अ टाइम. मतलब आई एम अलाउिंग यू टू अनम्यूट एंड स्पीक what according to you could be the answer, because we can guess the answer even if we don't know the meaning of the word through the meaning what sentence is trying to convey through understanding that. So let us start. Let us start with Siddhi Chaube. फर्स्ट का क्या लग रहा है बेटा आंसर? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो हेल्प करूंगा ही. सिद्धि, आर यू देयर? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. सिद्धि, यस सर. बेटा बोलो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो? मैं हेल्प करूं? बेटा तुम लोग कोई शॉर्ट डिक्शनरी नहीं टेम्पर्ड देखना. मे बी. हाँ सॉरी, शॉर्ट टेम्पर्ड. एक मिनट है ना. अपने को क्या मार्क करना है इसमें? इसमें अपने को मार्क करना है ऑपोजिट. तुम इरासेबल का मीनिंग बता रही हो मेरे को? यस सर. ओके, देखो उसमें मत जाओ. ठीक है, बहुत सही, तुमने एकदम सही मीनिंग बताया है. बट हम क्या देख रहे हैं अभी हमारे सामने एक सेंटेंस है, हम क्यों ना सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट में गेस करें. ही हैज एन irascible disposition. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन? एनीवन? डिस्पोजिशन मतलब मैनर्स. मेक the formation of a particular individual. पर्सनालिटी से related है. यस, एटीट्यूड से रिलेटेड है. ठीक है, डिस्पोजिशन. तो उसके कैरेक्टर, उसके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, उसके मैनर्स कैसे उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? डेफिनेटली ये इनमें से हम देख सकते हैं मैनर्स. सडन मैनर्स तो कुछ जुड़ नहीं रहा है, सडन एटीट्यूड तो जुड़ नहीं रहा है. स्पॉन्टेनियस होता तो सोच भी सकता था, इवन इफ आई डोंट नो द मीनिंग. ऑलराइट. even tempered, yes, this is the right answer, because irascible मतलब होता है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. शॉर्ट टेम्पर्ड, तुमने सही बोला था बिल्कुल. रिमोर्सफुल मतलब जो किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी फुल ऑफ रिमोर्स, मतलब फुल ऑफ सॉरी, फुल ऑफ पिटी, इस तरीके का रिमोर्सफुल. चैरिटेबल, ऑल ऑफ यू नो दी मीनिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट. संस्कार 32 का बताओ तुम, क्या लग रहा है तुमको मीनिंग? पहले सेंटेंस की बताओ क्विकली. आफ्टर दैट समाद्रिता 33 एंड तन्मय 34. तुम लोग ये बताओगे. ठीक है, समाद्रिता एंड तन्मय, तो रेडी रहना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लो, अटेंडेंस 29 से 26 हो गई जैसे ये चालू किया. खैर एनीवेज, यस संस्कार. So what I feel is the sentence is trying to say that people, after seeing only short-term result, often it is difficult for them to follow the diet. तुमने एफिमेरल का आंसर क्या मार्क किया है? ऑपोजिट क्या मार्क किया है? Opposite, I'm not sure, but I know the meaning of epipheral. It means short term. वेरी गुड, तुम्हें मीनिंग पता है, बहुत अच्छी बात है. ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है? बोल रहा है कि डाइट, अडियरिंग टू डाइट ऑफन प्रूव्स टफ टास्क. मतलब अगर कोई डाइट प्लान में जाता है, डाइटिंग करने की कोशिश करता है, तो वो ज्यादातर मुश्किल काम होता है. ऑफन प्रूव्स टफ टास्क मतलब ज्यादातर मुश्किल काम होता है. विथ ओनली एफिमेरल रिजल्ट, और रिजल्ट भी सिर्फ एफिमेरल होते हैं. मतलब किस तरीके का वर्ड आना चाहिए था यहाँ पे? कोई नेगेटिव वर्ड. टफ टास्क है और रिजल्ट भी एफिमेरल है. तो रिजल्ट मतलब एफिमेरल मतलब क्या लग रहा है? अच्छे रिजल्ट तो नहीं होंगे, नेगेटिव रिजल्ट, बैड रिजल्ट. एफिमेरल इज रिलेटेड टू टाइम. एफिमेरल का मतलब भी हमने वर्ड देखा था ना, इवानेसेंट, एग्जैक्टली सेम मीनिंग. एफिमेरल मतलब भी वही होता है, फ्लीटिंग, शॉर्ट टर्म है. तो यहां पर आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म का ऑपोजिट इज इटर्नल, समथिंग दैट इज एवरलास्टिंग. ठीक है, राइट, गुड, वेरी गुड. यूबिक्विटस मींस, हमने वर्ड पढ़ा है आज, राइफ. हमने वर्ड पढ़ा है वाइड स्प्रेड. यूबिक्विटस का मतलब भी वही होता है जो हर जगह मौजूद है, यूबिक्विटस. ठीक है, राइट, ओके. नेक्स्ट किसकी थी? समाद्रिता. नेक्स्ट 33. यस सर. सो कामली. सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सर कामली, ही आंसर्ड द क्वेश्चंस वेरी कामली. ओके, ही आंसर्ड द क्वेश्चन वेरी कामली. ओके, ऑलराइट. तो
तुमने ऑप्शन क्या मार्क किया है फिर? Sir, disbelief. काम अगर बोल रहे हो तो डिसबिलीव क्यों बोल रहे हो? सर मतलब वो बड़े एश्योरिटी के साथ अपना एश्योरिटी एंड कामली अपना आंसर दिया, तो उस हिसाब से डिसबिलीव. डिस्कम्पोजर नहीं होगा, मतलब तुम काम बोल रहे हो, काम मतलब होता है कंपोजर, तुम्हें डिस्कम्पोजर बोलना था ना, मीनिंग तो सही निकाली. ठीक, तुमने सही मीनिंग बोला. ही शोड ग्रेट एप्लम इन डीलिंग विद रिपोर्टर्स. एप्लम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड पॉइज. बैलेंस्ड होकर के एकदम कॉन्फिडेंटली जब दे रहे हैं, कोई कर रहे हैं कोई चीज, तो एप्लम बोलते हैं. बहुत अच्छा वर्ड है, इसको यूज करना चालू करो. जब आप देखते हो कि कोई बहुत अच्छे से स्टेज में कंपेयरिंग कर रहा है या एनीथिंग दैट, so you say that he dealt with the situation with lot of aplomb, lot of confidence, lot of poise. It's a very good word to use. Opposite is discomposure. Okay, next, इसका बाकी का तो हम देख लिए थे मीनिंग. इसके बाद किसको बोला था? तन्मय, बताओ बेटा. Sir, I'm guessing sir, arrogance means showing oneself superior. Very So I good, think exasperate means irritate or annoying. very good. किसी के एरोगेंस से हम इरिटेट ही हो सकते हैं, नेगेटिव ही फील होगा. तो यहाँ पे हम कैसा वर्ड मार्क करेंगे? हाँ, D. क्या बोल रहे हो आंसर? D. D. डी. वेरी गुड, वेरी गुड. एनॉय हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सिनोनिम है. एक्साइट से कोई लेना देना नहीं है. एग्जैस्परेट मतलब इरिटेशन से रिलेटेड है, डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर सी डी है. बिल्कुल ठीक. ओके, ऑलराइट. याशिका 35th. अल्फाबेटिकली चल रहे हैं चैट बॉक्स में जो है, तो सब अपना देख सकते हैं. याशिका के बाद देखो, पूछो भाग जाते हैं लोग. याशिका के बाद अदिति 36th, आदित्य नायर 37th एंड आदित्य सिंह 38. अटेम्प्ट करना, गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. या याशिका 35th. So the sentence means that he is positive about the company's future. Very good. And Right. I marked dubious. D. Yeah, you are right. Sanguine का मतलब होता है optimistic and cheerful. ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल, तो बोल रहा है कंपनी के फ्यूचर के बारे में वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है. ठीक है, तो आंसर इसका ऑपोजिट होगा डूबियस. डूबियस मतलब डाउटफुल. ठीक है, राइट. डोविश का मतलब होता है पीस से रिलेटेड है. डव को बोलते हैं ना पीस का सिंबल. ऑलराइट. 36 किसका था? अदिति. Sir, I feel bellicose is something arrogant one and लड़ाकू type का. वेरी गुड, क्योंकि सेंटेंस में बोल रहा है ना स्पेंड मोर टाइम फाइटिंग, तो एडजेक्टिव हो गया उसके लिए. ठीक है, So I mark D, amiable. वेरी गुड. एमिएबल मतलब समवन हु इज वेरी प्लेजेंट एंड इजी गोइंग. अग्रेसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्कॉर्डेंट सब बेलिकोस के सिनोनिम हो जाते हैं. एमिएबल मींस समवन हु इज वेरी easy going, pleasant to go with or hang around with. Okay, 37th, Aditya Nair. Aditya Nair, are you there in the class? Okay, आदित्य सिंह क्लास छोड़ दिए. ठीक है. अंजलि, will you try 37th और 38? Yes, sir. हाँ, बताओ. सर 37 में मीनिंग रहेगा सेंटेंस का कि साइकिल और बुशेस में क्रैश हो गई है, खराब हो गई है साइकिल. तो सर उसका अपोजिट रहेगा बटर फिंगर, क्योंकि पहले तो साइकिल खराब ही हो गई जैसे वो चला रहा था. तो आंसर उसका अपोजिट रहेगा बटर फिंगर. गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड कि तुमने ट्राई किया. अब इसको समझते कि क्या सही आंसर है.
Anyone else who will like to try? Anyone else? संस्कार तुम्हारा आंसर Sir, I गलत है. think maladroit steering is careless. Very good. Who said this? Sir, Tanmay. Very good, Tanmay. Some Yes, maladroit. heavy-handed. Adroit का मतलब होता है skill. MAL आ गया तो bad. बोल रहा है some mad skills on steering on her part, मतलब जो गाड़ी चला रहा था, एक लड़की चला रही है, शायद नहीं श्योर है, हर बोल रहा है, तो some maladroit steering on her part, मतलब उसने गलत तरीके से स्टीयरिंग हैंडल किया, और maladroit गलत तरीका, जिस वजह से साइकिल क्रैश हो गई. maladroit मतलब बैड स्किल्ड, इसका ऑपोजिट है डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल. बटर फिंगर्ड तो बेटा वो बैड स्किल ही होता है. बटर फिंगर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं ना, हम में से बहुत से लोग होंगे ऐसे, 100% श्योर, घर वाले कुछ काम देते हैं, बोलते हैं उसको उठा के उधर कर दे, खासकर घर का काम जब करने बोलते हैं, बहुत से लड़के तो होते ही हैं, तो वो दूध गैस में चढ़ाते चढ़ाते दूध गिरा देते हैं, या चाय या दूध कुछ एक ग्लास से दूसरे ग्लास में करते हैं, गिरा देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बटर फिंगर्ड. ठीक है, मतलब बटर लगाए तुम्हारे हाथ में बेटा, कुछ भी पकड़ते हो गिराते ही हो नीचे. दैट इज व्हाट वी मीन बाय बटर फिंगर्ड. ग्रेसलेस एंड हेवी हैंडेड आर सेम. ग्रेसलेस मतलब वो तो पता ही है. हेवी हैंडेड मतलब जैसे हम नया नया गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो हमारा ट्रेनर हमें बोलता है अरे आप हल्के हाथ से पकड़िए ना, और आपको लगता है अरे इतना तो हल्का पकड़ा हूं मैं, ये क्यों बोल रहा है मेरे को हल्के हाथ से पकड़ने. राइट, इफ यू दोज हु हैव लर्नड स्विमिंग दे विल आल्सो रियलाइज दिस फैक्ट that your trainer might have said कि आप बॉडी ढीली छोड़िए, आपको लगता था और कितना ढीली छोड़ूंगी, यही तो ढीला है. तो that is what we mean by heavy handed. Stiffness, awkward. Okay, 38 कौन बताएगा? अंजलि के बाद कौन है? हंसजा. Sir, pugnacious, I mean it means who fights a lot. So the antonym will be complacent. There is one pugnacious member on the committee who won't agree to anything. जो disagree कर रहा है हर चीज से. ठीक है, yes. Answer is क्या बोला था तुमने? ऑप्शन नंबर D. D. Yes, very good. बाकी तीनों का मतलब लड़ाई झगड़े से ही रिलेटेड होता है. ब्रॉल मतलब भी झगड़ा होता है, कॉम्बैट करना मतलब झगड़ा होता है, तीनों का मीनिंग झगड़े से रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट 39th. हंसजा के बाद है हरियाली. She has gathered a plenitude of information on the topic. Yeah, Haryali, will you like to speak? Yes. हाँ. So she has gathered a plenty. खूब अच्छे से दिया मतलब information. ओके, तो तुमने क्या आंसर किया? प्लेनिट्यूड मतलब प्लेंटी. हाँ, हैंडफुल. वेरी गुड, हैंडफुल. ठीक है, हैंडफुल जो बोलने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है, बट हैंडफुल मतलब हम हमेशा कम से बोलते हैं, ओनली हैंडफुल ऑफ थिंग्स. ओके, 40 यूबिक्विटस अभी मैंने बताया था, तो ये तो कोई मुझे बता ही सकता है. हरियाली के बाद है कनन. कनन गुप्ता. कनन गुप्ता, आर यू देयर इन द क्लास? आपका शायद एक बार भी आंसर भी नहीं आया है. Yes, हाँ, बताओ क्या लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया. बताइए 40 का आंसर क्या लग रहा है आपको? यूबिक्विटस की तो मीनिंग अभी मैंने बताई थी. अच्छा, आप यूबिक्विटस की मीनिंग ही बता दो. मैं ही बता देता हूँ. यूबिक्विटस की अब भी मीनिंग मैंने 4-5 वर्ड्स पहले बताई थी. कनन नोट डाउन करें, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं होगा क्लास अटेंड करने का. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबिक्विटस गाइज? Ubiquitous. Yeah. Sir, something which is found everywhere. Something that is found everywhere is ubiquitous. Widespread.
यस, तो यहां पर क्या होगा आंसर? रेयर। ठीक है। कॉमन प्लेस का मतलब होता है, क्या होता है कॉमन प्लेस का मतलब, कोई बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन प्लेस? एनीवन? कॉमन प्लेस, देखो डिफरेंस है ना, जब भी ऐसा वर्ड आया है और एक होता है ये कॉमन प्लेस जिसमें गैप है, यानी दो अलग अलग वर्ड्स है, कॉमन और प्लेस। इस कॉमन प्लेस का या कौन बोला ये बेटा? तरूर्जा। वेरी गुड। ये वाले कॉमन प्लेस का मतलब है ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही रूटीन वाला है, दैट इज कॉमन प्लेस। अगर एक साथ है तो, अलग अलग है तो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर मीटिंग एट अ कॉमन प्लेस, तो उसमें दो अलग अलग वर्ड्स हम लिख रहे हैं, कॉमन एक वर्ड, प्लेस एक वर्ड, तो एक कॉमन किसी जगह की हम बात कर रहे हैं वैसा। क्योटिडियन, वेरी गुड वर्ड, स्टार्ट यूजिंग दिस। क्योटिडियन मतलब फिर से बहुत ही ऑर्डिनरी और डेली होती है जो चीज, दैट इज क्योटिडियन। ठीक है, राइट। सो वी स्टॉप हियर and next Saturday I will continue with the sheet and you all are expected, please note it down, you all are expected to complete the sheet and come. I am not asking you to sit with a dictionary and complete, give it 20-30 minutes time, उसको अपने तरफ से एक अटेम्प्ट करके आओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्टिसिपेशन हम और बढ़ाएंगे फिर क्लास में। ठीक है, राइट? सो दैट इज इट, and if there is any doubt with any word that we have discussed today, please ask me. Sir. Sir, I was reading newspaper. There was word that I couldn't understand. There was a sentence. Please tell me if I can help. Sir, one second. So inspiration was personified, like that something was written that he did something very good, and that it was due to that it was due to this inspiration that it got personified. So is it something correct sentence? I couldn't understand it. नहीं, वो बोल रहे की कोशिश ये कर रहा है कि उसके पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है? Human traits, figure of speech type. Exactly, it's a figure of speech. मतलब हम किसी चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन बीइंग का आकार दे रहे हैं उसे। ठीक है, तो जैसे हमने भगवान को दे रखा है, एक मूर्ति है, तो उसी तरीके से वो यहाँ पर इंस्पिरेशन को बोल रहा है कि उसका इंस्पिरेशन इतना बड़ा हो गया था कि काइंड ऑफ वो एक लिविंग बीइंग या एक पर्सन जैसे लगने लगा, तो पॉजिटिव वे में बात किया है। ठीक है, any other word or anything that you want to discuss, please ask, otherwise we will end the session. Tomorrow all of you will be having classes at your normal times. Please quote a sentence using quotidian. Okay. जैसे हमारे घर वाले हमको कुछ बात बोलते हैं जो हमको लगता है कितनी घिसी पिटी बात करते हो आप, वही चीज बार बार बोलते हो, तो हम उसे बोल सकते। कोई भी ऐसी चीज बताओ संस्कार जो तुम्हें लगता है कि कोई भी क्लिशेड रिमार्क, कोई तुम्हें ऐसा जो एक कोई सेंटेंस या कोई एक फ्रेज अपने पैरों में खड़े कब होगे काइंड ऑफ रिमार्क। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्यूटियोडियन रिमार्क, वेरी क्लिशेड, वो बहुत सुनते, बासी हो गया है। गॉट इट? तुम में से अगर कोई भी सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखा है या देखता है, इट्स बड़ा कॉमिक शो है। ठीक है, तो देयर इज वन कैरेक्टर इन दैट जो हर चीज को या तो माया सारा भाई, तो वो हर चीज को जो बोलती है इट्स सो मिडिल क्लास, सो व्हाट शी वांट्स टू से इज इट इज सो क्यूटियोडियन, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। ओके, चलो देन। हाँ तन्मय। Sir, I have a doubt. Untrammeled. Untrammeled. Can you write in the chat box? Yes. Is it TRAMMELD? Yes, sir. ट्रैमल का मतलब क्या होता है, उसका कुछ आइडिया?
No, sir. Okay. Trammeled मतलब होता है limit. Untrammeled when we are saying something is untrammeled मतलब limitless, without any boundaries. Okay. ठीक है? Right? Okay. So thank you very much. Bye. Thank you, sir. 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 Bye, beta. Bye.